हे इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं 3 अपकमिंग आईपीओस को और ये आईपीओस एक साथ ही ओपन होने जा रहे हैं। सो 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है फिजिक्स वाला का आईपीओ एंड एमवी फोटोवोल्टाइक का आईपीओ। नवंबर 12 से लेकर नवंबर 14 के बीच में ओपन रहेगा टेनेको क्लीन एयर का आईपीओ। हर आईपीओ का वैल्यूएशन, ग्रोथ और लिस्टिंग गेन पोटेंशियल अलग होता है, इसलिए हम तीनों आईपीओस को यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। हम यहाँ पर तीनों आईपीओस की सारी डिटेल्स को चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इनके कॉमोडिटीज को चेक करेंगे, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम इन्हें एनालाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे एंड फाइनली तीनों आईपीओस को हम रैंक करेंगे बेस्ड ऑन लिस्टिंग इन पोटेंशियल, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन एंड बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। हम देखेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करना है, कहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है और इनमें से कौन से आईपीओ को यहाँ पर अवॉइड करना है। इस वीडियो को देखने के बाद इन तीनों आईपीओस को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे कि किन आईपीओ में आपको पैसा लगाना है और किन आईपीओ को आपको यहाँ पर स्किप करना है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको आईपीओ ब्रेकडाउन पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चेक कर लेते हैं इन तीनों आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम को। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिजिक्स वाला का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 5 रुपीज पर शेयर का है, मतलब करीब 5% के आसपास यहाँ गेन होने की संभावना है। एमवी फोटोवोल्टाइक का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 20 रुपीज पर शेयर है, मतलब करीब 9 to 10% गेन यहाँ पर हो सकता है। एंड टेनेको क्लीन एयर का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 87 रुपीज पर शेयर का एंड 21.91 यानी कि 21 से 22 के आसपास यहाँ पर लिस्टिंग इन होने की संभावना है। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार अपडेट होते हैं। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन आईपीओ को हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करने वाले हैं फिजिक्स वाला के आईपीओ को। तो फिजिक्स वाला के बारे में जरूर आप लोग जानते होंगे, ये एक इंडिया की टॉप एडटेक प्लेटफॉर्म है जो कि जेई, नीट, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ये डेटा साइंस, फाइनेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे अपस्किलिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ऐप है, वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल है जिसमें 13.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं एंड इसके अलावा इनके पास टेक इनेबल्ड ऑफलाइन सिस्टम भी है और हाइब्रिड सेंटर्स भी हैं जहां से ये अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आज के टाइम पर रेवेन्यू के मामले में फिजिक्स वाला इंडिया के टॉप 5 एडटेक प्लेटफॉर्म में शामिल है। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो 11 से 13 नवंबर के बीच में इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। 103 से 109 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 137 शेयर्स का है। अगर टोटल इशू साइज को देखें तो 3480 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू साइज है, जिसमें से 3100 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 380 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ पर जो फ्रेश इशू पोर्शन है उसको काफी बड़े साइज का रखा गया है। अगर हम आईपीओ रिजर्वेशन को देखें तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 75%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% एंड एचएनआई के लिए 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम यहाँ पर 14,933 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे एंड रिटेल पोर्शन में आप मैक्सिमम 1,94,129 रुपीज इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर मैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो FY24 से 25 में फिजिक्स वाला का जो टोटल इनकम है वो 51% बढ़ा है। तो क्लियरली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि ओवरऑल एडटेक जो स्लो डाउन यहाँ पर चल रहा है तो रेवेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, लॉस भी कम हुआ है। FY24 में 1,131 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि FY25 में ये घटकर 243 करोड़ का रह गया है। तो 78% यहाँ भी इंप्रूवमेंट है। EBITDA भी रिकवर किया है, बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथन हुई है, टोटल एसेट्स भी बढ़े हैं, नेटवर्थ भी पॉजिटिव बना है और डेट फ्री स्ट्रक्चर पे ये काम करते हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं। तो बॉटम लाइन क्या है, अभी तो लॉस में है कंपनी और लेकिन टर्न अराउंड यहाँ पर क्लियरली विजिबल दिखता है। अब ये टर्न अराउंड हो सकता है कि आईपीओ आ रहा है इसलिए यहाँ पर इनको शो करने के लिए इन्होंने किया हो। तो अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है एंड कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने की जरूरत है। वैल्यूएशन मैट्रिक को चेक करें तो मार्केट कैप जो है वो 31,500 करोड़ से ऊपर का है। पी रेशो -62.06 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -12.50% है। पैट मार्जिन -8.48% है। EBITDA मार्जिन 6.69% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 14.10% है। सो डेफिनेटली काफ़ी ओवर वैल्यूड ये आईपीओ दिखता है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें, अगर हम इसके पी को देखें जो कि नेगेटिव है क्योंकि कंपनी अभी तक लॉस में चलती आ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव को देखें तो हाल ही में कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो इंप्रूव हुए हैं। हाइब्रिड मॉडल पर ये काम करता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में ये काम करते हैं। रीजनल इनकी रीच अच्छी है, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। फाउंडर लेड विजन से ये कंपनी काम करती है एंड इसके हिसाब से ये कंपनी भी एक्सपैंड कर रही है।
अगर वीकनेस की बात करें तो स्टार फैकल्टी डिपेंडेंसी, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है कि जो फैकल्टी है वो स्टार होते हैं और अगर वो छोड़ के चले जाएं, स्टूडेंट्स भी उनके साथ साथ कोचिंग को छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी है इस सेक्टर में। यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि अनअकैडमी है, वेदांतु है और भी कई सारे कोचिंग्स हैं जैसे कि एलन है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है और इसके अलावा कुछ लोकल प्लेयर्स भी हैं जिनकी यहाँ पर ट्रस्ट उन्होंने धीरे धीरे बिल्ड किया है, तो वो लोकल प्लेयर्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन के सामने आते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी प्रेशर भी है, एजुकेशन सेक्टर में कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं, कंटेंट को लेकर भी चेंजेस आते हैं, तो वो यहाँ पर प्रेशर रहता है। ऑफलाइन एक्सपेंशन की यहाँ पर रिस्क है। इसके अलावा रेपुटेशन सेंसिटिविटी, ये भी एक रिस्क है। एग्जाम रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी होती है, लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क है AI बेस्ड लर्निंग का जो राइज हुआ है, एंड AI जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने जा रहा है। तो उसको देखते हुए कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और क्या उसका फ्यूचर विजन है, वो यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस IPO में अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे। हम अब अगले IPO की तरफ बढ़ जाते हैं और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और तीनों IPO को डिस्कस करने के बाद हम फाइनली सारे IPOs का रिव्यू करेंगे। तो अब अगला IPO है MB फोटोवोल्टेक का IPO। सो MB फोटोवोल्टेक पावर लिमिटेड जो है वो मार्च 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंटीग्रेटेड सोलर PV मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरर है। एज ऑफ मई 2025 कंपनी जो है वो 7.80 गीगावाट सोलर मॉड्यूल एंड 7.94 गीगावाट सोलर सेल कैपेसिटी को ऑपरेट करता है और ये इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आता है बाइफेशियल एंड मोनोफेशियल टॉप कॉन मॉड्यूल्स एंड सेल्स एंड मोनो पर्क मॉड्यूल्स। MB के पास 4 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि 2 लोकेशंस में है कर्नाटका के, एंड नोटेबली डोबस पेट यूनिट है बेंगलोर में, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉप कॉन सोलर सेल फैसिलिटी है कैपेसिटी के मामले में। अगर हम डेट्स की बात करें तो 11 से 13 नवंबर पे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लिस्टिंग करीब 18 नवंबर के आसपास हो सकती है एंड इशू साइज जो है वो 2900 करोड़ का है। 2143.86 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 756.14 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड 206 to 217 रुपीज पर शेयर है। 69 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10% ही यहाँ पर कोटा रखा गया है एंड अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 14,973 रुपीज़ यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने होंगे एंड मैक्सिमम आप यहाँ रिटेल कैटेगरी में 1,94,649 रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर फाइनेंशियल हाईलाइट्स को देखें तो जो इनका रेवेन्यू है वो 147% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट जो है 1177% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। EBITDA भी यहाँ पर इंप्रूव हुआ है एंड नेटवर्थ भी यहाँ पर काफी मजबूत हुआ है। एसेट्स भी कंपनी के स्ट्रांग है, करीब 4,000 करोड़ के हैं। यहाँ पर बोरोइंग भी हाई है लेकिन ओवरऑल MV ने भी एक्सेप्शनल टर्नअराउंड यहाँ पर दिखाया है। स्ट्रांग यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ है, स्ट्रांग बॉटम लाइन ग्रोथ है। इसके अलावा कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ कंपनी काम कर रही है सोलर स्पेस में और फास्ट इमर्जिंग प्लेयर बन के आ रहे हैं इस सेक्टर में। अगर हम वैल्यूएशन को देखें, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ के आसपास है एंड जो P है वो 20 है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 100% से भी ऊपर बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.33% से बढ़ा है। डेट टू इक्विटी 3.63 है। सो डेट यहाँ पर डेट लेवल थोड़े से हाई हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 69.44% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 20.25 टाइम्स है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स को चेक करें तो इसका जो P है वो इसके पीएस में सबसे लोएस्ट है एंड अगर आप इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखेंगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट है। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी हाई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ अच्छी है, तो ओवरऑल काफी रीजनेबल प्राइस में ये IPO आ रहा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखें या पॉजिटिव नेगेटिव को देखें तो इनकी सोलर कैपेसिटी काफी हाई है, रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंपनी ने काफी अच्छा किया है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स के लिए। एडवांस टॉपकॉन टेक है इनके पास, DSR कंप्लायंस है जो कि फ्यूचर रेडी करता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा वीकनेस की बात करें तो IPO का जो फंड है वो डेट रिपेमेंट के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके जरिए अगर डेट कम हो जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, तो IPO के सक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। फ्यूचर ग्रोथ प्लान जो है वो फंड रेजिंग पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कंपटीशन है वारी, विक्रम सोलर, ट्रीना एंड लॉन्गी जैसे प्लेयर्स से। पॉलिसी चेंज या सब्सिडी चेंज होती है तो इसकी पॉलिसी पर इसका असर पड़ सकता है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन रिस्क भी यहाँ पर बना हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड IPO की तरफ जो कि है टेनेको क्लीन एयर का IPO। और टेनेको क्लीन एयर जो है वो 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। सब्सिडरी है टेनेको इंक की, ग्लोबल लीडर है क्लीन एयर और पावर ट्रेन टेक्नोलॉजीज में। कंपनी मेनली एमिशन कंट्रोल सिस्टम बनाती है लाइट और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ताकि भारत स्टेज
6 नॉर्म्स को ये मीट कर सके। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स, मफलर्स, एग्जॉस्ट पाइप्स, शॉक एब्जॉर्बर्स एंड सस्पेंशन सिस्टम्स। सो ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स यूज होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करते हैं एंड 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी, 7 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में इसकी प्रेजेंस है। मेजर OEMs जो मेजर क्लाइंट्स हैं उनको ये केटर करते हैं एंड टियर 1 सिटीज में ज्यादातर इनके क्लाइंट्स हैं। IPO की डेट की बात करें तो 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। नवंबर 19 इसकी लिस्टिंग डेट हो सकती है। 3600 करोड़ का ये IPO है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो भी पैसा कंपनी रेस करने वाली है वो इनके प्रमोटर्स के पास जाएगा। इनके जो प्रमोटर्स हैं, इनके मालिक हैं, वो अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहे हैं और नए शेयर यहाँ पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। प्राइस बैंड जो है वो 378 टू 397 रुपीज पर शेयर का है। 37 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 35% का कोटा है। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की प्राइस है 14,689 रुपीज। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1,90,957 रुपीज इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर उनके फाइनेंशियल्स को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा गिरा है, 11% डाउन है ईयर ऑन ईयर, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। FY25 में कंपनी डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स हैं। इसके अलावा प्रॉफिट में 33% जंप है, एबिटा में 33% जंप है, एसेट बढ़े हैं, नेटवर्थ बढ़ी है और ओवरऑल फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। लेकिन जो पिछला एक साल में जो रेवेन्यू गिरा है वो यहाँ पर एक कंसर्न है। अगर इसके पी को देखते हैं तो 23.83 टाइम्स इसका पी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44.65 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56.78 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46.5 है। सो रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट मार्जिन 11% से ऊपर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.77 टाइम्स है। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का है। अब अगर बात करें कि कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट ये कैसा परफॉर्म कर रही है, तो कॉम्पिटिटर्स को अगर आप देखेंगे तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स सेक्टर में नज़र आते हैं। बॉश लिमिटेड, टिमकेन इंडिया, SKF इंडिया, ZF CV कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया, शारदा मोटर इंडस्ट्रीज, गेब्रियल इंडिया, यूनो मिंदा, सोना BLW, प्रिसिशन फोर्जिंग, ये मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर सबसे हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो टेनेको का है। एफिशिएंसी लीडर है ये अपने सेक्टर में। वैल्यूएशन जो है वो मॉडरेट है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उसके हिसाब से पीएस के हिसाब से ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पे IPO नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी सी है इसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को देखें तो R&D फोकस कंपनी है, इमिशन कंप्लायंस एंड लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप पे काम करती है एंड कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ये सॉलिड मार्केट प्रेजेंस है इसकी एंड हाई टेक क्लीन एयर सॉल्यूशंस के लीडर है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मोड यहाँ पर नजर आती है। पैन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग है एंड ग्लोबल जाइंट टेनेको ग्रुप की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है। इसके अलावा OEMs में डाइवर्सिफाइड यहाँ पर इनकी पोर्टफोलियो है, स्टेडी प्रॉफिट रहा है। अगर हम रिस्क या नेगेटिव्स की बात करें तो पूरा का पूरा IPO जो है वो ऑफर फॉर सेल है, जो कि एक मेजर नेगेटिव मुझे यहाँ पर नजर आता है। और इसके अलावा रेवेन्यू का जो मेजर हिस्सा है वो टॉप 10 क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा एमिशन नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो इनको भी अपनी कंपनीज में कुछ चेंजेस करने होंगे, अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने होंगे। इसके अलावा 80% रेवेन्यू जो है वो इंडियन PV एंड CV OEMs के थ्रू आता है। सो अगर डिमांड स्लो डाउन होती है तो यहाँ पर जरूर कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट में यहाँ पर आपको नजर आएगा। और इस साइक्लिकल सेक्टर है, सो यहाँ पर आपको पोजीशन जो है वो बहुत सोच समझ के और बहुत रिसर्च के बाद ही लेनी पड़ती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन भी एक मेजर नेगेटिव यहाँ पर या रिस्क हो सकता है। अब आइए सारे IPOs को हम रैंक कर लेते हैं बेस्ड ऑन लिस्टिंग इन पोटेंशियल, वैल्यूएशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो अगर सबसे पहले हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से नंबर 1 पर निकल के आता है टेनेको क्लीन एयर इंडिया का IPO, जिसकी हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है एंड हाई डिमांड है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बैकिंग है। सेकंड नंबर पे MV फोटोवोल्टेक है, 9 to 10% लिस्टिंग होने की यहाँ पर संभावना अभी दिख रही है। डिसेंट बज है, सोलर थीम का है तो अच्छी सपोर्ट है। फिजिक्स वाला जो है इसकी वैल्यूएशन और जो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं इसकी वजह से यहाँ पर सेंटीमेंट जो है वो थोड़े से नेगेटिव की तरफ नजर आ रहे हैं, मिक्स सेंटीमेंट कह सकते हैं एंड GMP काफी लो है। तो लिस्टिंग इनके हिसाब से अगर देखें तो टेनेको जो है वो यहाँ पर क्लियरली नंबर 1 पर दिखता है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो MV फोटोवोल्टेक के वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा रीजनेबल मुझे लगते हैं एंड इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। टेनेको जो है वो सेकंड नंबर पर है एंड क्लोज सेकंड है। मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड में बहुत टफ कंपटीशन अगर कहेंगे तो फेयर वैल्यूएशन है। प्रॉफिट ग्रोथ को अगर हम देखते हैं तो फिजिक्स वाला जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, सो वैल्यूएशन के मामले में थर्ड नंबर पर इसको रखा जाएगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल किसमें है तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल सबसे ज़्यादा MV फोटोवोल्टेक में दिखेगा, क्योंकि सोलर सेक्टर में यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। पॉलिसी टेलविंड जो है वो इनकी तरफ है, सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है
वो कंपनी की यहाँ पर दिखती है। सेकेंड नंबर पर है टेनेको क्लीन एयर, ऑटो इंसिलरी एंड एमिशन टेक्नोलॉजी पे ये काम करते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिकल सेक्टर है और एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब आप स्टॉक को खरीदते हैं, कब आप स्टॉक को बेचते हैं, ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, रीजनेबल वैल्यूएशन पर है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई ज़रूर किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर अगेन फिजिक्स वाला को ही रखूँगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा AI को लेकर, और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आने की ज़रूरत है, और शायद गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो कोचिंग बिजनेस है, जो इस टाइप के बिजनेस हैं, इनको एक मेजर शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अभी जो चलता आ रहा है सिस्टम, वो हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा अनसर्टेन है, और अगर आप देखेंगे पास के कुछ नंबर्स, तो यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भारी कमी देखने को मिली है पिछले 1 साल में। अब यहाँ पर किस IPO में मैं अप्लाई करूँगा, किस IPO को मैं अवॉइड करूँगा, तो डेफिनेटली ये जो 2 IPOs मैंने टॉप 2 बताए हैं, MV फोटोवोल्टेक एंड टेनेको क्लीन एयर, यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और मुझे लगता है रीजनेबल वैल्यूएशन पे हैं और अच्छा ग्रोथ ये दे सकते हैं। टेनेको यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल लगता है, एंड MV फोटोवोल्टेक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा दिखता है। फिजिक्स वाला को मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगा, फाइनेंशियल्स बहुत ठीक ठाक नहीं है, इसके अलावा ग्रे मार्केट में भी कुछ खास डिमांड नहीं दिख रही है मुझे। और अगर आप देखेंगे किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, और सेक्टर जो है कैसा आगे चलकर शेप लेने वाला है, तो उसको देखते हुए फिजिक्स वाला का जो फ्यूचर है वो मुझे थोड़ा सा अनसर्टेन सा दिखता है, इसलिए मैं फिजिक्स वाला को यहाँ पर अवॉइड करूँगा। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, किस IPO में आप अप्लाई करने वाले हैं, किस IPO को आप अवॉइड करने वाले हैं, कौन सा IPO आपको सस्ता लगता है, कौन सा IPO आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये सब चीज़ें मैं सुनना चाहूँगा आपके थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपना ओपिनियन, और बाकी सब लोग भी जब कमेंट्स आपके पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उनको भी इंसाइट मिलेगा। तो अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर कीजिए, और बाकी कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।